वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। वो मरिया समझ के छोड़ के चले गए ने। चाकू भी बड़ा पिया सी मेरा, वो भी नाल ले गए ने। उसे टांके लगवा के आया सिर च, क्यों एक ही जगह ते कई बारी मारे ने ना सरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। कहते हैं कि पुलिस को किसी भी आरोपी को पकड़ने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। सबूत ही एक ऐसी कड़ी होती है जिससे आरोपी तक पहुंचा जा सकता है। एक कहावत भी है कि चोर जितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही जाता है। लेकिन पानीपत पुलिस ने तो आज गजब ही कर दिया। पुलिस के सामने सबूत भी थे और पीड़ित भी था, लेकिन मजाल है कि पुलिस ने सबूत को हाथ तक लगाया हो और पीड़ित से पूछा हो कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई। पानीपत पुलिस का कारनामा तो देखिए, सबूत तो उठाया नहीं बल्कि पीड़ित बुजुर्ग को, जो कि खून से लथपथ पड़ा था, उसे ये कहकर वहां से चले गए कि वो थाने में आकर रिपोर्ट लिखाए, तब वो कार्रवाई करेंगे। दरअसल अल सुबह गुरु नानकपुरा में एक बुजुर्ग के घर में दो चोर घुसते हैं। पत्नी की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है और बुजुर्ग घर में अकेला रहता है। दो चोर चोरी करने के इरादे से घर में घुसते हैं। पहले तो बुजुर्ग को रोड से इतना मारते हैं कि उसे मरा हुआ समझकर फरार हो जाते हैं। करीब 1 घंटे तक दोनों बदमाश घर में होते हैं और जैसे ही वो घर से फरार हो जाते हैं तभी बुजुर्ग शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करता है और पुलिस को फोन करते हैं। इस घटना को देखकर ऐसा ये भी लगता है कि पानीपत में अब अकेले बुजुर्ग वाकई सुरक्षित नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये वही पीड़ित बुजुर्ग है जिसको अकेला देख बदमाशों ने पहले तो बुजुर्ग की जमकर पिटाई की, सिर पर रोड से हमला किया, हाथ पैर बांध दिए गए, घर से चोरी कर बुजुर्ग को मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए। ये मामला गुरु नानकपुरा शिवालय मंदिर के पीछे का है, जहां बीती देर रात 2 बजे के करीब दो चोर घर में घुसते हैं और अकेले रह रहे बुजुर्ग के साथ मारपीट भी करते हैं। उसके बाद बुजुर्ग के हाथ पैर बांधकर घर में रखे 4 मोबाइल फोन और कुछ कैश चोरी कर वहां से निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे तक चोर घर के अंदर रहकर घर की तलाशी भी लेते हैं और सुबह जैसे ही चोर घर से निकलते हैं तो बुजुर्ग शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करते हैं। गुट्टी जीती ने टंग नाल और मरिया समझ के छड़ के चले गए। कितने बजे आए सी? 2-2:15 के करीब की गल होनी है अंदाजा मेरा। तो 3-3:30 बजे के करीब निकल गए ने। 3:15 के करीब इस तरह ही निकले ने। कितने जने सन? 2 जने लगे ने मैनू। एक ने पैर फड़े ने, एक ने मेरा गला घोटिया, मुंह बंद किया। अच्छा। काफी देर साडी हाथापाई होंदी रही है। अच्छा। मैं सोचा जिवें सपना है कि ताला मारिया अंदरों मैं, मैनू की पता भाई सच ही है। अच्छा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘੋਟੂ ਪਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅੰਗੂਠਾ ਦਬਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਰੂਪਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ऊपर चादर ते तौलिया वगैरह सब कुछ पाता मेरे। ते मरिया समझ के छड़ के निकल गए ने। मंगी ने मेरे को चाबी, मैं कहा भाई अलमारी वगैरह खुली है, ताला मारिया ही नहीं होया। फिर उन्हें बंदा भेजा उधर अलमारी को, आप कोल खड़ा रहा मेरे वो बंदा। एक 4 फोन, ये जो 2 फोन तो मेरे खराब सी, एक टच वाला तो एक दूजा, ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਗਏ 4। ਅੱਛਾ।
फिर पड़ोसियों ने तुझे जगाया फिर? हाँ जिले निकल गए ना, वो मरिया समझ के छोड़ के चले गए ने। चाकू भी बड़ा पिया सी मेरा, वो भी नाल ले गए ने। मैं क्या हुण अगर मैं रोला पाया तो ना चाकू में मार देन किधर। तो मैं उस टाइम रोला नहीं पाया, उन्हें जान दे 15-20 मिनट बाद फिर मैं उठाया इन्होंने। मुंह परना पुरना बन जाए की बनने से उन्होंने? अज हाथ मारिया तो अज लगा जिवें कपड़ा है ना मुंह से। अच्छा, तो अस्पताल गए थे दवाई दुई लैन? हाँ जी अस्पताल गए थे, उसे टांके लगवा के आया सिर च। क्यों एक ही जगह तो कई बारी मारे ने ना सरिया, अंदर ही पिया सरिया। तस्वीरें ये भी देखिए, बेड पर चाकू और लोहे की रोड पड़ी है, घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है, अलमारी भी पूरी बिखरी हुई है, लेकिन पुलिस इन सबूतों को उठाकर अपने साथ लेकर नहीं जाती। बुजुर्ग के साथ बदमाशों ने इतनी मारपीट की कि बुजुर्ग के सिर में काफी टांके लगे हैं और मुंह का दांत भी टूटा हुआ है, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय पुलिस बुजुर्ग को ये कहकर वहां से चली जाती है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया थाने में आकर रिपोर्ट लिखवा दे। एक दंद टूट गया? हाँ एक दंद तो मेरी जेब पिया जरा टूटा। इन्हें जब आवाज लगाई नीचे उतरे, फिर देखा थे, फिर दवाई नाल जाके बस फिर उस तो बाद दवाई ले आके, फिर पुलिस वाले आए सन उस टाइम 4 बजे, उन्हें आके कार्रवाई की। उस तो बाद अपना चले गए। कितने बजे आई थी पुलिस? 4:30 बजे। अच्छा, 4 बजे सानू पता लगा, फोन किया 4:30 पुलिस आ गई। अच्छा, कह रहे थे 9 साढ़े 9 बजे आना, उत्थे कार्रवाई कर फिर तुहाडी एफआईआर दर्ज करांगे। अच्छा, हाँ जी। दवाई दुई दवाती है? हाँ जी, पहले तो टीका लगवाया इथों नारंग कोलों, फिर उस तो बाद उत्ते हस्पताल लेके टांगे टूंके लगाए नहीं, उत्थे लवा के लिया। देखा आपने पानीपत पुलिस का ये कारनामा, सबूत भी हैं, पीड़ित भी है, बावजूद इसके पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग को कहा कि इस मामले में कार्रवाई तब करेंगे जब वो थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाएगा। यानी कि अब अगर आपको कार्रवाई करवानी है और आप पर हमला हुआ है तो आप पहले मलहम पट्टी करवाने के बजाय आपको पहले थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवानी होगी, फिर खुद ही सबूत पुलिस को सौंपने होंगे, तब जाकर पुलिस कार्रवाई करेगी। वरना आपका क्या हाल होगा वो आप इस खबर को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। आपकी क्या राय है पानीपत पुलिस को लेकर? कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके वो शेयर जरूर करें, ताकि पुलिस के बड़े अधिकारी इस खबर को देखें और इस बुजुर्ग को न्याय दिलाने के साथ साथ पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई कर सके। नमस्कार। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत। 98122145